हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, आई एम सागर जोशी, फाउंडर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। ये आपने वीडियो देखा है, इसमें लिखा है कि क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए या किसी और प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए। और ये एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे, देखिए, अगर आपका बहुत अच्छा रैंक है और आपको कोई लॉ स्कूल में एनएलयू मिल रहा है या कोई और अच्छा लॉ स्कूल में आपका सिलेक्शन हो गया है तो ठीक है। अदरवाइज आपको स्पेशली वो जो लोग ने पहली बार क्लैट दिया है तो उनको ये लगता है कि क्या उन्हें ड्रॉप करना चाहिए या उन्हें प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। ड्रॉप करें तो बैकअप के साथ करें या नहीं करें, और कंप्लीट ड्रॉप लें। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आंसर करूं और कोशिश करूं कि समझाऊं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका और फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉप करने का डिसीजन देखिए, आप कई बार पूछते हैं, आप टीचर्स से पूछते हैं, मेंटोर से पूछते हैं कि क्या मुझे, पेरेंट्स से पूछते हैं क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही पूछना चाहिए। इसका सबसे इफेक्टिव, सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे बेस्ट आंसर आप खुद दे सकते हैं। कैसे? देखिए, ड्रॉप कब करना चाहिए? अगर आपको ये लगता है, आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है कि आपको जो आपका जैसे कट ऑफ, मान लीजिए 80 जाता है, 70 जाता है, 60, कुछ भी कट ऑफ जाता है, उस कट ऑफ से आप पीछे रह गए। आप 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स आप पीछे रह गए। अब आपको ये सोचना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपके अंदर कितना ज़्यादा मोटिवेशन है उस कट ऑफ को क्रॉस करके अच्छे कॉलेज में एंटर करने के लिए, कितना मोटिवेशन है। दूसरी चीज आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या आपके अंदर इतना स्टैमिना है, क्योंकि आप ड्रॉप लेंगे, ऑलमोस्ट ईयर नहीं होता है लेकिन फिर भी लंबा पीरियड होता है। क्या आपके अंदर इतना मोटिवेशन है कि आप डेली बेसिस पर रोजाना 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे डेली क्लैट के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट, इतना मोटिवेशन है, इतना जज्बा है, इतना जुनून है, और हमें एनएलयू या टॉप लॉ स्कूल या बेस्ट लॉ स्कूल जाना है, वो मेरा ड्रीम है, तो आप जरूर ड्रॉप करिए। और स्पेशली अगर ये आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, आपने 12th के साथ किया है, तो एक बार ड्रॉप करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल, देखिए, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में, मुझे पता है जो कुछ भी बोलूँगा ना, उस पर लोग स्पैम करेंगे, उस पर लोग ट्रोल करेंगे, राइट? क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, राइट? और कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं होते हैं, जेन्युइनली भी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस कॉलेज में हो गया है तो ज़रूर जाइए, राइट? या इस कॉलेज में हुआ, इस एनएलयू में आप अवॉइड कर सकते हैं। अब क्या होगा, उस एनएलयू में जो बच्चा पढ़ रहा है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ के एल्यूमिनाई है या वहाँ पे जो भी लोग हैं, वो लोग हर्ट हो जाते हैं, वो लोग स्पैम करेंगे, या नॉट स्पैम बट वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे मेरे उस पे कमेंट्स पे कि नहीं साहब, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे कॉलेज के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा कॉलेज तो ये है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन वो रिस्क मैं ले रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, 12th के साथ आपने दिया था, तो आपको ज़रूर ड्रॉप लेना चाहिए, ज़रूर ड्रॉप करना चाहिए एक बार, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि मुझे टॉप लॉ स्कूल जाना है, एनएलयू जाना है, बेस्ट लॉ स्कूल जाना है, और मेरे अंदर इतना मोटिवेशन है कि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मैं अपना न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकता हूँ। आई एंजॉय लर्निंग दिस, आई एंजॉय रीडिंग इट, नॉवल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो फिर आप ज़रूर ड्रॉप करिए। अगर आपने एक बार ड्रॉप ले लिया है और अभी तक अगर आपको लगता है कि कोई एनएलयू में नहीं मिल रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करिए। कौन सा कॉलेज ज्वाइन करें उसके लिए मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में, और इसके अलावा हमने एक नवनीत सर का वीडियो अपलोड करा है, उसको भी जरूर देखिए। हालांकि हम दोनों की ओपिनियन भी अलग अलग हैं, लेकिन ठीक है, वो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके पास फीडबैक है, जो स्टूडेंट्स उनसे मिलते हैं या जो जिनके वो टच में है, वो जो बताते हैं उसके बेसिस पर उन्होंने आपको बताया। शायद हो सकता है 2-5-10% मेरी ओपिनियन डिफरेंट हो, मेरे पास अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने अलग फीडबैक दिया, बट ठीक है, आपको हम लोग एक कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा और एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे सकें दें। उसके बाद डिसाइड करने के लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बात को मान लें ब्लाइंडली। आप खुद भी उसको एक्सप्लोर करें, खुद जाके आप देखें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सच में कैसा है, वहाँ के सीनियर से बात करें कि भाई कैसी पढ़ाई होती है, कैसे टीचर्स हैं, क्या करिकुलम है, क्या सिलेबस है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, कैसे इंटर्नशिप्स
करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, वहाँ के जो सीनियर्स हैं वो सबसे आपको ऑथेंटिक और सबसे सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो वो हमारे कहने से क्यों, आप वहाँ जाके ज़रूर उनसे पता करिए और आपको इससे ज़रूर पता चलेगा कि क्या ये कॉलेज बेहतर है। बात करेंगे हम, पहले मैं इस मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आपको अगर आपने ड्रॉप किया है और फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको, अब मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, राइट। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं सर, मैं सिर्फ कुछ ही मार्क्स से रहा हूँ, मेरा मतलब कट ऑफ से 5 मार्क्स कम है या 10 मार्क्स कम है या 15, बहुत कम डिफरेंस है, या मान लीजिए कि मैंने बहुत ऑनेस्टली प्रिपेयर किया था लेकिन किसी रीज़न से मैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया या वो जो मेरी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में कई बार मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत बहुत पैशनेट होते हैं कि नहीं सर, जाना तो अच्छे लॉ स्कूल में है और मैं दोबारा चांस लेना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके अंदर, अगर एक बार ड्रॉप कर चुके हैं लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक बार और करना, इतना मोटिवेशन भी है, तो सेकंड रूप, ऑल्दो हम उसको बहुत कम रेकमेंड करते हैं और बैकअप के साथ रेकमेंड करते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि जिन्होंने दोबारा ड्रॉप लिया और सेकंड ड्रॉप में उन्होंने जो है टॉप 3 कॉलेजेज में एडमिशन लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन जनरल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद में है कि साहब प्रेफरेंस लिस्ट, हमने नवनीत सर ने बताई है, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट उनसे थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है। जैसे मैंने कहा ना, हम सबका ओपिनियन होता है, हमारे पास जो फीडबैक अवेलेबल होता है, आपको भी उस फीडबैक को आप उस फीडबैक को सुने, उसको मानना है तो माने, अदरवाइज आप एक काम करें, सबसे बेहतर है विजिट कर लें, वहाँ से पता कर लें, कुछ और लोगों की ओपिनियन ले लें और फिर जो सबसे बेस्ट या कॉमन ओपिनियन है उसको आप अडॉप्ट करें। तो प्रेफरेंस लिस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे, जो हमने रेकमेंड करी है, मैंने रेकमेंड करी है, राइट, जो मेरे पास फीडबैक उस बेसिस पर, इसको आप जरूर अप्लाई करें और इन कॉलेजेस को आप चुनें, राइट। एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमें लोअर एनएलयूज मिल रहे हैं, जैसे कि जो हमें नीचे के एनएलयूज मिल रहे हैं, CNLU पटना है, नुआल्स NUSRL रांची है, MNLU नागपुर है, औरंगाबाद है, सोनीपत है, जबलपुर है, शिमला है, विशाखापट्टनम है, तिरुचिरापल्ली है, आसाम है, ये एनएलयूज में जाएं या सिम्बायोसिस में जाएं या निरमा में जाएं या हम लॉयड में जाएं या हम ICFAI में जाएं या UPES में या कोई भी और चॉइस, MET में जाएं, कोई भी और चॉइस आपके पास, नारसी मोहनजी में, किरीट पी मेहता में, किसी भी कॉलेज में जाएं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि लोअर एनएलयूज ज्वाइन करें या प्राइवेट कॉलेजेस ज्वाइन करें और किस ऑर्डर में, किस प्रेफरेंस से क्या प्लान होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको प्रायोरिटाइज करें कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, और इस तरह से ज्वाइन करें। अभी मैं ड्रॉप और प्राइवेट कॉलेजेस पे बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा, अगर एक बार भी ड्रॉप नहीं किया जरूर करिए, एक बार ड्रॉप कर चुके हैं फिर ड्रॉप के बारे में मत सोचिए, ज्वाइन करने के बारे में सोचिए, कॉलेज को आइडेंटिफाई करिए, एक्सप्लोर करिए कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। एक बार ड्रॉप कर चुके हैं, दोबारा ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा उसका एक्सेप्शन है, अगर आप स्ट्रांगली, बहुत पैशनेटली फील करते हैं कि आपको एक बार फिर से चांस लेना है और कम मार्क्स से रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और किसी रीज़न से आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में, कोई भी मिसहैप हो गया किसी वजह से आपको लगता है, तो फिर आप दोबारा भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 बार ड्रॉप करना बहुत रिस्की है या नॉट एडवाइजेबल है। उसके बाद में फिर आप पूछेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस ज्वाइन करें तो कैसे ज्वाइन करें। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस को ज्वाइन करने का बहुत सिंपल है। कुछ कॉलेजेस तो एस्टैब्लिश्ड है, जैसे सिम्बायोसिस है, अगर आपका सिम्बायोसिस हो रहा है। लेकिन एक यहाँ मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, प्राइवेट कॉलेजेस से, स्पेशली जो बड़े कॉलेज है जैसे सिम्बायोसिस है, राइट, या फॉर एग्जाम्पल ICFAI है या किरीट पी मेहता है या कोई भी, ये लोग क्या करते हैं, जैसे सिम्बायोसिस का पुणे बहुत बढ़िया कैंपस था, पुराना कॉलेज है, पुराना कोर्स है, काफ़ी वहाँ से प्लेसमेंट्स भी हुए हैं, बच्चे सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और सारे कैंपसेस लॉन्च कर दिए। उन्होंने नोएडा लॉन्च कर दिया, हैदराबाद लॉन्च कर दिया, नागपुर लॉन्च कर दिया। अब आप किरीट पी मेहता, नरसी मोहनजी, इसको मैं अच्छा कॉलेज मानता हूँ, लेकिन सिर्फ मुंबई कैंपस जो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आप देखिए, इन्होंने मुंबई के बाद नवी मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, बैंगलोर, धुले, सिरपुर, पता नहीं कितने सारे कैंपसेस लॉन्च कर दिए हैं। तो सारे कैंपसेस पे जो
आपने क्वालिटी मेंटेन करी है वो आप नहीं कर पाते हैं। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो बच्चों से बात करी है, अब आप जैसे नरसी मोहनजी में चले गए, आप नवी मुंबई में, या नवी मुंबई तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप चले गए धुले में, सिरपुर में, इंदौर में, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। इसलिए जो ये कॉलेजेज है जो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन इनका जो मेन कैंपस है या पुराना कैंपस है उसको आप प्रेफर करें। जैसे सिम्बायोसिस पुणे होता है, यू मस्ट टेक एडमिशन एंड यू मस्ट गो अहेड विद सिम्बायोसिस, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। दूसरे कैंपसेज उतने डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है क्योंकि सिम्बायोसिस बड़ी ब्रांड है, तो कई दूसरे कॉलेजेस से बेटर है। उसके बाद में आप अगर निर्मा लॉ स्कूल देखिए, कई लोग उसको रेकमेंड करते हैं, अच्छा मानते हैं, नवनीत जी ने भी माना है, मैं इसको कम मानता हूँ। क्या रीज़न है मैं बताऊंगा उसका, लेकिन निर्मा को मैं उतना अच्छा। ICFI अगेन वही प्रॉब्लम है, हैदराबाद कैंपस ठीक है, लेकिन बाकी कैंपसेस डेवलप नहीं है। उसके बाद में क्राइस्ट को मैं उतना अच्छा कॉलेज नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ ये बताऊंगा अभी, डोंट वरी। उसके बाद में अच्छा GLC ILS, ये तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। MHCET के थ्रू मिलता है, BHU मिलता है, जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, 100% जाना है, कुछ दूसरा दिमाग नहीं लगाना है और कुछ और एक्सप्लोर करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ हो जाए सर, वहाँ हो जाए सर। अच्छा NLU जाएं या GLC जाएं, लोअर NLUs या GLC जाएं, या सर लोअर NLUs या सिम्बाई, उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो प्राइवेट कॉलेजेस और लोअर NLUs इस टाइटल के साथ, थंबनेल के साथ वीडियो अवेलेबल है, उसको जरूर देखिए। तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर होता है इनके अंदर और NLUs में नहीं मिला है तो जरूर जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे कॉलेज को सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो अपने मेंटोर से सुने, जिन लोगों को पता है उसके बारे में। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल है तो उसको विजिट कर लें, ठीक है। अगर आप विजिट कर लेते हैं तो विजिट करने से आपको बहुत सारी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल जाता है। अगर पॉसिबल हो आप उन कॉलेज वालों से पता करें कि क्या आप हमें सीनियर से या एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसे यहाँ पे टीचर्स हैं, कैसे एकेडमिक्स है, क्या इनका करिकुलम है, सिलेबस है, फैकल्टी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, या उसका सपोर्ट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लोकेशनल एडवांटेज। लोकेशन का बहुत एडवांटेज होता है, राइट। देखिए, जैसे कोई कॉलेज मान लीजिए मुंबई में है, मुंबई हमारे देश का कॉर्पोरेट कैपिटल है ना, एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल है। वहां पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, तो कॉर्पोरेट्स का बहुत ज्यादा काम है। अगर आप चाहे GLC जाए, चाहे मुंबई NLU जाए, या नरसी मोहनजी जाए, तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो आपको इंटर्नशिप्स के लिए इतने सारे लॉ फर्म्स ऑफिसेज हैं, इतने कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, इतना बॉम्बे हाई कोर्ट में इतना ज़बरदस्त काम है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको। दिल्ली में आप जाते हैं, अगेन दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट है, सारे बड़े लॉ फर्म्स हैं, सारे बड़े लॉयर्स हैं, है ना, बड़े बड़े मैटर्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज होता है। तो अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। लोकेशनल एडवांटेज उस कॉलेज को मिलेगा। अब देखिए, इसमें अब आप कहेंगे साहब बैंगलोर तो नंबर 1 है, वो NLS एक अलग ब्रांड इक्विटी है, वो एक अलग ब्रांड है, राइट। तो NLS अगर अच्छा लगता है तो उसके अलग रीजंस हैं, वो जरूरी नहीं होता NLS बैंगलोर। तो आपको अब आप NLS बैंगलोर को अगर झुमरी तलैया में भी ले जाओगे तो भी वो अच्छा होगा, लेकिन अदरवाइज आपको लोकेशन जरूर देखना चाहिए। अहमदाबाद है, अच्छा लोकेशन है, बहुत पीसफुल है। एक और वहाँ एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत डेवलप्ड है इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट्स बहुत डेवलप हैं, ऑफिसेज डेवलप हैं, और कॉर्पोरेट्स होने के बाद कॉर्पोरेट लॉ का काम होता है, तो वहाँ भी काफ़ी सारे एडवांटेज। सेफ भी हैं, स्पेशली कुछ पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत शानदार जगह है अहमदाबाद। वहाँ जो कॉलेजेज है उनको आप ज़रूर कंसिडर करें। तो एक तो लोकेशन को आप प्रेफर करें, दूसरा जैसे मैंने कहा वहाँ के सीनियर से बात करें, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो जब मैंने कहा ना आपको कुछ कॉलेजेस को मैंने रिजेक्ट किया है ना, तो उनका क्या बेस है और वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा रिजेक्ट करने का बहुत सिंपल बेस है कि मैं जिन कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ, स्ट्रांगली उसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ और स्ट्रांगली मैं उसके लिए मना करता हूँ। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, कई लोग उसको बहुत हार्वर्ड लॉ स्कूल बताते हैं हिंदुस्तान का, ना तो वो मेरे हिसाब से है और ना मैं उसको रेकमेंड करता हूँ, ना वहाँ जाना चाहिए, राइट।
अब कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि साहब हमने इतना पैसा कमाया है, हमारे पास तो इतना पैसा है बच्चे पे, अब खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इस पैसे का करेंगे क्या? तो सर आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप यूएस भेज दीजिए, यूके भेज दीजिए, आप अच्छे अच्छे लॉज को इस पैसे में वहां भी लॉ हो जाएगी, उल्टा उसको एक्सपोजर मिलेगा, फॉरेन कंट्री का एक्सपोजर मिलेगा, वहां पे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, वहां सेटल हो गया तो बहुत, आप करियर के लिए भेज रहे हैं वहां भेजिए इस फीस में। मैं अगेन कह रहा हूं, देखिए जिन कॉलेजेस के मैं नाम ले रहा हूं ना, बड़े कॉलेजेस हैं, उनकी बड़ी आईटी सेना है, वो स्पैम करना शुरू करेगी, ट्रोल करना शुरू करेगी, करे मोस्ट वेलकम, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फीस को मैं अच्छा नहीं मानता। अंटिल देखिए अब क्या होता है, जैसे आपने हार्वर्ड लॉ स्कूल है, वहां का फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वर्थ है, वो एक अलग चीज है, वहां पे आपको अलग लेवल का एक्सपोजर है, वहां से अलग आपका करियर बनेगा। तो आप वहां की फीस को यहाँ पे कंपेयर, यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो इतनी फीस चार्ज कर रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं स्ट्रांगली मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, नॉट फैन ऑफ दीज कॉलेजेस विच चार्ज जो बहुत पैसा, बल्कि ऐसा कॉलेज चुनिए जिसकी फीस कम है, जो स्कॉलरशिप्स देते हैं उस फीस में भी। और बात सुनिए, आप जब आपके पास इतना पैसा है तो उस पैसे को आप एलएलएम में यूटिलाइज करिए, आप एलएलएम करिए यूएस से, जेडी करिए, जुडिशियल डॉक्टरेट करिए, आप वहां सेटल होइए, आपको और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आप क्यों? क्योंकि वो एक एलएलबी डिग्री दे रहे हैं बेटा और पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्लेसमेंट की बात करते हैं, देखिए कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट, तो वो 3 कॉलेजेस को छोड़ दीजिए जहाँ कॉलेज के नाम से जरूर प्लेसमेंट मिलता है, स्पेशली बैंगलोर, जोधपुर एनएलयू, कैलकाटा एनएलयू, हैदराबाद एनएलयू है। मैं मानता हूँ कुछ कॉलेजेस को एक प्रीमियम मिलता है, प्लेसमेंट का वहाँ एक स्कोप है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में जो कोई भी क्लेम करे कि हमारा 100% प्लेसमेंट है या 2 करोड़ का प्लेसमेंट है, 1 करोड़ का प्लेसमेंट है, कुछ नहीं होता है। प्लेसमेंट किसका होता है? ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूं कि किन लोअर कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में से भी बच्चे वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे प्लेस्ड है, लेकिन वो सब आपकी मेहनत है। अगर आपने इंटर्नशिप सिंसियरली किए हैं आपको पीपीओ मिल जाएगा। अगर आपका ग्रेड, आपका सीजीपी, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, अगर आप टॉपर हैं, टॉप 10 में, टॉप 5 में, आपकी प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता। आप जो मर्जी, आप कहीं भी हो जाइए, किसी भी कॉलेज से लॉ करिए, एवरेज ठीक ठाक कॉलेज से लॉ करिए, तो आप सोचिए कि बहुत ज्यादा फीस देने का मुझे कोई सेंस नजर नहीं आता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, तो जाइए आप, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाएंगे, इतना पैसा लेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही पढ़ाएंगे या अच्छी फैकल्टी लाएंगे, तो ज़रूर पढ़िए, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये ज़रूर कंसिडर करें। तो मैंने पैरामीटर्स बता दिए हैं। एक तो आप देखिए किस लोकेशन में कॉलेज है, एक देखिए उनके सीनियर्स क्या कहते हैं, एक देखिए कि वहाँ पे फैकल्टी कितनी अच्छी है, टीचिंग टीम कितनी बड़ी है, एक वहाँ आप देखिए कि कितने वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये ज़रूर देखिए। इन सब चीज़ों को आप, इन पैरामीटर्स पर, नाम आप सारे जानते हैं कौन कौन से कॉलेजेज हैं, हमने भी कुछ रेकमेंड किए हैं, उनको भी एक्सप्लोर करिए। अच्छे कॉलेजेज हम वही रेकमेंड कर रहे हैं जो पुराने हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, जहाँ से कुछ प्लेसमेंट्स हुए हैं, जहाँ से कुछ बैच निकले हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ लॉ के कुछ रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, रिनाउंड टीचर हैं। तो इस तरह के जो कॉलेजेज हैं उनको आप चुनिए और उसके सेलेक्ट करिए। दूसरा, मेरा वीडियो जरूर देखिए कि आप लोअर कॉलेजेस, लोअर एनएलयू सेलेक्ट करें या फिर आप प्राइवेट लॉ स्कूल्स करें। उसमें भी मैं थोड़ा बात करूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किन किन कॉलेजेस को आपको प्रेफर करना चाहिए एनएलयू के ऊपर या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। इसके अलावा ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम हर क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमसे पूछते हैं कि हमारा स्कोर ये है, हमें क्या मिल सकता है, तो हम अपनी समझ से, अंडरस्टैंडिंग से आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप पूछते हैं कौन सा प्राइवेट, किस कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में 3-4 कॉलेजेस के नाम है तो हम आपको उसका आंसर करेंगे। तो आप सारी इंफॉर्मेशंस, कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हमें पूछ सकते हैं कि किस कॉलेज को ज्वाइन करें, या दोबारा ड्रॉप करने के लिए भी आप पूछते हैं, तो जैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर भी आप चाहेंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।